करके जाते हैं, इतना बड़ा लेकर के जाते हैं, एक बार में एक ही पांव जाए उसमें अंदर जाते हैं और जल भर करके ले आते हैं गंगा मैया में से और प्रभु से कहते प्रभु मैं पानी ले आया। लक्ष्मण भैया गुस्से में कहते मूर्ख तुम्हें ये पता नहीं है गंगा जल होता है पानी नहीं होता। बोले हम लोगों ने इसे जल लायक छोड़ा कहाँ है, इसी में नहाते हैं, इसी में जानवरों को नहलाते कपड़े धोते हैं, इसको पानी बना दिया है हम लोगों ने। लेकिन आज चरण पखार करके वापस से इस पानी को जल में परिवर्तित कर दूंगा। एक पांव को पखारते हैं और पूरा चरणामृत पी जाते हैं। दूसरी बार जाते भर करके लाते जल को, दूसरा पांव पखारने लगते। पखार रहे थे, कहते प्रभु जो आप अभी ये पांव पखारा था ना, ये वापस आपने धुल करके जमीन पर रख लिया तो फिर से रज लग गई है, एक बार और धुलवा लेना। अब दूसरा वाला पैर धुलते हैं, नीचे कुछ बिछा देते कपड़ा और धुल करके कपड़े पर रखवा देते पैर। दूसरी बार भी सारा चरणामृत पी जाते। तीसरी बार लेकर के आते जल, फिर से वो पांव धोते पहला वाला, फिर पखारने के बाद सारा जल पी जाते चरणामृत। लक्ष्मण भैया कहने लगे हो गया अब चले। बोले आप तो चले जाएंगे लौट करके, हमको यहीं पर इसी गांव में आना है लौट करके। और ये जो बच्चे बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हैं घेर करके, घर में कहा था तट पर पहुंचो प्रसादी मिलेगी। अब इनको भी तो जरूरी, बोले जब 3 बार खुद पी गए तब याद नहीं आई बच्चों की। बोले खुद का पेट भरे तभी तो उन्हें याद करे। कहने लगते प्रभु एक बार और धुला लीजिए। फिर जल लेकर के आता है, फिर पैर पकारता है, बच्चों को देता है। अब लक्ष्मण भैया फिर जाने के लिए बोलते हैं, कहते प्रभु आप तो चले जाएंगे, हमें लौट करके यही आना है। गांव वाले कहेंगे तुमने बेईमानी की, खुद पी गए और अपने बच्चों को सारा चरणामृत पिला दिया, हम ऐसे ही खड़े रह गए। एक बार और धुला लीजिए। जाता है फिर जल भर करके लाता है, पांव पखारता है, गांव वालों को बांटता है। अब लक्ष्मण भैया क्रोध में बोलते चले हो गया। बोले अब अगर इनसे बात करेंगे तो सच में मार डालेंगे। राम जी से धीरे से कहते प्रभु एक बार और धुला लीजिए। राम जी कहने लगे अब कौन बचा है। केवट भैया कहने लगे प्रभु आपसे भी पार जाने के लिए पहले बहुत लोग खड़े हैं। राम जी कहते दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट भैया कहने लगते हैं अगर आप ही ने देख लिया होता तो वो खड़े क्यों रहते, हमारे पूर्वज पितर। एक बार और धुला लीजिए, आपके चरणामृत से उनको तर्पण कर दूंगा, जल दे दूंगा, जन्म जन्म की प्यास बुझ जाएगी। जल लेकर के आते हैं, फिर से पखारते हैं और पितरों को जल देते हैं अपने। इसके पश्चात राम जी को बैठाते हैं। राम जी बैठते हैं, जानकी मैया, लक्ष्मण भैया, निषाद राजगुरु और केवट भैया नाव पर बैठते हैं और नाव चलाने लगते हैं। नाव चलने लगती है। गंगा मैया देखते हैं, गंगा मैया का वेग एकदम चरम सीमा पर। हाथ जोड़ करके केवट भैया कहते हैं माँ शांत हो जाओ, आपके वेग के कारण मैं नाव नहीं चला पा रहा हूँ। केवट भैया प्रार्थना करते हैं मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया
वैया ना गति ठहराए